हेलो, हैव ए नाइस। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये दो मुद्दों पर आई इन द पब। पहला मुद्दा था कि कांग्रेस की जो सरकारें थी वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा, और दूसरा मुद्दा था कि कांग्रेस के टाइम में महंगाई बढ़ रही थी तेजी से। हमें बना दो, इनको 60 वर्ष दिए हैं, हमें 60 महीने दे दो, हम महंगाई खत्म कर देंगे, ऐसे कर और करप्शन खत्म कर देंगे। करप्शन खत्म, काला धन ले आएंगे, 15 लाख दे देंगे, उस सबको भूल जाओ। दो ही मुद्दे लोग। और भैया हुआ यह कि लोगों ने इन पर विश्वास कर लिया, अंधाधुंध विश्वास कर लिया कि ये हैं, और इनके साथ एक बेनिफिट भी था। लोगों ने सोचा कि मोदी का कोई परिवार तो है नहीं, बेटा बेटी साला साल है और भाई भतीजे जितने भी, इस कर शायद इसको परिवारवाद के वायरस नहीं लगा हुआ होगा और ये देश की तरक्की में कुछ काम करेगा। तो जहां तक महंगाई का सवाल है, उसमें तो सरकार 100% फेल है। एक साल के दौरान में खाने वाले तेलों के दाम दुगने हैं, दालों के दाम बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से, पेट्रोल डीजल तो आप देख ही रहे हैं, एलपीजी के देख ही रहे हैं कि दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जो गप्पे मार के ये सरकार पावर में आई थी और लोगों ने विश्वास किया था, अब लोग देख रहे हैं कि सरकार सोई हुई है, कीमतें बढ़ने दे रही है, लोगों की जेब कट रही है और गरीब मार हो रही, गरीब मार हो। क्या वजह है कि हिंदुस्तान के 4, 5, 10 अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, बड़ी स्पीडली उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, वेल्थ बढ़ता जा रहा है, और गरीब की नौकरियां छूट रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, इनकम के साधन कम हो रहे हैं, भूखों मरने की नौबत आ रही। कह के तो आप आए थे कि देश विकास करेगा, कह के तो आए थे कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, पर इस वक्त जितनी करप्शन आपकी सरकार में, आपके लोगों में, जब इंक्वायरियां होंगी, कोई दूसरी सरकार आएगी, अगर इंक्वायरियां करेंगी तो यकीन मानिए कि इस सरकार के 100 में से 70 एमपी और 10 में से 7-8 मिनिस्टर करप्ट पाए जाए, क्योंकि बीजेपी के अपने ओरिजिनल तो 2-4-10 ही हैं, बाकी तो दूसरी पार्टियों के भगोड़े हैं जमा किए हुए, और वो भगोड़े जो सिर्फ जीतने के लिए, जो सिर्फ पावर का सुख लेने के लिए आए, वो अपने वास्ते नोट इकट्ठे करेंगे, वेल्थ इकट्ठे करेंगे कि देश की सेवा करेंगे। तो मैं कह रहा हूं, ये आप अपने मन से पूछिए, सरकारों से पूछिए कि भैया आपने कहा था कि महंगाई खत्म कर दोगे, कितनी हुई हमें भी बता दो। आपने कहा था कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, कितनी खत्म हुई करप्शन, आप हमें बता दो। आपको तो लोगों ने बता दिया बंगाल में, औंधे मुंह गिर पड़े। मोदी साहब और अमित शाह के अलावा कम से कम 50 बड़े बड़े लीडर, जिनको आप समझ सकते हैं,
वहां प्रचार करते रहे कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। किसी ने ना पूछा था कि नहीं? 200 से ऊपर सीटें लेने की बात करते थे। 70 सीटें, 70-75 सीटें मिली थी। उनमें से भी लगभग आधे लोग भागने के वास्ते तैयार हैं, कुछ तो भाग भी चुके हैं। तो जब A to Z सारा कारोबार ही झूठ पर हो, तो ये मत समझिए कि आपके साथ लोग वफादारी करेंगे। अगर आप किसी के साथ बुरा करते तो बुरा ही होगा। वैसा ही लोगों के साथ व्यवहार करो जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। तो अगर ये सरकार आज भी सुधर जाए तो गारंटी है कि ये सत्ता में बने रहेंगे। परंतु पता नहीं मजबूरी क्या है, ये सुधरना नहीं चाहते और लोगों ने मन बना लिया है। अब एक और परिवर्तन। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।